नहीं रहा, मैं पहुंचूंगा रास्ते में ही। लेकिन ना होटल मिलेगा, ना कुछ सड़कों पे रात गुजरेगी, बड़ी बुरे हाल होंगे वहाँ पे। और अगर गाड़ी मिल गई तो धक्के ही होंगे। मैंने काफ़ी देर की यहाँ पर बोतल रखी और हवा से ये हिल रही है और यही सोच रहा था कि ये गिरेगी कि नहीं। ये शान ने बाद में किया। और ये जब आप नगार कगान की तरफ से आए, दरियाए कन्हार होता हुआ जा रहा है इससे। हम गुज़र रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पर शहद बनाने वाला, यानी कि फार्म ही समझ रहे इसे, छोटा सा शहद का, तो ये पड़े हुए हैं। इनके अंदर शहद बनता है। मक्खियाँ बाहर से मक्खियाँ जाती हैं बाहर और वहाँ से शहद चुन चुन कर फूलों से लाती हैं और इन डिब्बों में बैठ कर इनके छत्ते बने होते हैं। अमूमन जैसे गाँव में बाहर छत्ते बने होते हैं, वैसे नहीं, इन डिब्बों के अंदर छत्ते बने होते हैं और इनमें शहद निकालती है। पता नहीं कितने दिनों बाद ये भाई लोग इन छत्तों की सफाई करते हैं और शहद बनाते हैं। 1000 रुपए में ये किलो। और किसी ने 2 नंबर ही साबित किया, 1 लाख रुपए जुर्माना। सही। और ये किधर से आए आप? हम लोग आगे से लुलू सर झील की तरफ से आ रहे हैं। तो आप कितने दिनों में निकालते हो? ये साल में 2 बार निकालते हैं, 6 महीने के बाद। नहीं, इन डब्बों के अंदर से। ये हाँ, उधर जैसे डब्बे पड़े हुए हैं। डब्बे पड़े 6 महीने बाद निकालना है। अच्छा, 6 महीने एक डब्बे के अंदर ही बनाती रहती है। बड़ा टाइम लेता है। तो जी बेसल में रुके और खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर किया गाड़ी का इंतज़ार के चक्कर में हमने काफ़ी ज़्यादा चल भी लिया ताकि पीछे से गाड़ी आ जाए। लेकिन लोकल ट्रैवल करने का यही होता है कि कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया। अब हमें ये एक मज़ेदार टाइम मिला है, इसमें सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो जी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। फ़िलहाल मस्जिद में जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, हम तो उसे पंजाब में मस्जिद ही कहते हैं इसे। तो जी हम आ चुके हैं जलखंड का पानी वाली बोतल देखिए कैसे शीशा दे रही है, कभी उधर कभी उधर कभी। नीचे जाना है लोग को, तो क्या करना है, सीधे नारायण जाओ तो गाड़ी में माल है सीधे। बस अब जा रहे हैं। हाँ कैसे हो? ऊंचा कर रही है, रास्ते कर दो। ये दुम्बे है। ये क्या कौन सा ये चीज़ है? भेड़ है। तो जी ये भेड़ है, ये कुर्बानी के लिए। कुर्बानी वाली। ये तो भेड़ है, ये तो बच्चे देती है, ये कुर्बानी पर क्यों लगा रहे हैं? तो जी ये सारे आस्ता आस्ता लोड करेंगे। तो जी जलखंड भी बहुत ही प्यारा है, इसके भी देखें जी। इसमें दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर इस इलाके में आप फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, रेस्टोरेंट है। लेकिन जलखंड में स्टे मत कीजिएगा, फ़िशिंग करके आगे निकलने का प्लान बनाइएगा, ताकि ये बहुत छोटा इलाका है। तो यहाँ पर आपको घर वगैरह नहीं मिलेंगे, रहने के लिए मिलेंगे भी तो बहुत मुश्किल से कमरे वगैरह। और ये लोगों ने घर बनाए हुए हैं, देखे पत्थरों के साथ कैसे मजबूत है। तो जी अब निकलने लगे हैं हम नारायण कगान के लिए और चलते हैं नारायण कगान। इस गाड़ी में अब आगे जगह बनने लगी और आगे बैठते हैं। तो जी यहाँ पर जो ऊपर झीलों से पानी आ रहा है, उनके जरिए गाड़ियाँ वगैरह धुल जाती हैं। सारी गाड़ियाँ धुल रही हैं इधर, और ये डब्बा भी धुल रहा है जिसमें हम आ रहे हैं। तो जी आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दुश्वारी हो रही है। तो जी हमारी हो चुकी है वापसी। नारायण का ये सारा बाज़ार उतरते हुए हम पहुँचेंगे फैसल मोड़ के अड्डे पर। वहाँ से उम्मीद है कि आई होप हमें बस मिल जाएगी। अभी तो हाफ बाज़ार भी नहीं उतरे, आगे नीचे चलते हैं और ज़्यादा बाज़ार पड़ेगा। अभी तो हम हाफ बाज़ार भी नहीं उतरे
अभी आधे से ज़्यादा और बाज़ार उतरेंगे तब जाकर हमें अड्डा मिलेगा। तो जी हम फिर झील सैफ अल मलूक की तरफ से जो पुल आता है उस साइड से हमने चलना स्टार्ट किया। बाज़ार से पूरा बाज़ार पार कर लिया। पहले तो ये था पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप भी आ चुका है, लेकिन अब कह रहे हैं जी थोड़ा सा आगे चंद कदम, जिससे पूछते हैं चंद कदम थोड़ा सा आगे जाएं आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब कहाँ से मिले? ख्याल से ये वाली गाड़ी है जो मानसेरा की तरफ जाएगी। चलिए देखते हैं और पूछते हैं। तो जी फाइनली हम हमें कबाड़ खाने तकरीबन में पहुंच चुके हैं। ये यार सरकारी जगह है ना, वो उन लोगों ने सारी ये तोड़ी हुई है ना, कि सरकारी जगह खाली करो, यहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी होगी कुछ ना कुछ। ये रश बड़ा रश लगा हुआ है, ठीक है। तो जी फाइनली हमें 1 घंटे के बाद गाड़ी मिली है, वो भी उसने छत पर जगह दिया। कहता भाई सब छत पर जगह है। हमने कहा चले जाना तो छत पर ही जगह तू दे दे। शाम का हो चुका है वक्त, अभी तक तो हम कलान में भी नहीं पहुँचे, ना ही पारस में पहुँचे। तो हालत अभी से खस्ता हो रही है क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है, ठंड लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि सफ़र अच्छा गुजरेगा। और 2 घंटे का सफ़र बाकी है। वाली कैसे हो? अभी भी छत पर ही मौजूद हो। यार रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक हम छत पे हैं और इतनी ठंडी हवा चल रही है। अभी कगान पास किया और जा रहे हैं किवाई की तरफ, और ऐसी हवा चल रही है कुल्फी जमा देने वाली। हमने उतरना कहाँ पर है? हमने मानसेरा, ये भाई साहब की प्लानिंग थी, मैं तो इन्हें रोकता रहा लेकिन ये नहीं माने। ये देखिए जी हर तरफ अंधेरा, ये मेरा पीछे गाड़ी। अच्छा जी मैं क्यों कह रहा था, आपको भी तो पता है कि रात का सफ़र आसान होता है, रात का सफ़र का पता नहीं चलता। मैंने कहा शान रात में होटल में रहने की बजाय मानसेरा में रहते हैं ताकि हमारा माहौल भी सेट हो जाएगा और वहाँ पर 1-2 जगह घूमनी है वो जगह भी घूम लेंगे, तो दिन में वहाँ पर उठेंगे। रात में से आप निकलोगे बाबू साहब टॉप से जा रहे हो और दिन में उठोगे मानसेरा से, तो कैसा लगेगा? मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं पहुंचूंगा, रास्ते में ही। हाँ तो जब सुबह वहाँ पे कितने बजे पहुंचेंगे? 2-3 घंटे लग जाएंगे। 1-2 बजे शायद हम पहुंचे वहाँ पे, और वहाँ पे ना होटल मिलेगा ना कुछ, सड़कों पे रात गुजरेगी, बड़ी बुरे हाल होंगे वहाँ पे, और अगर गाड़ी मिल गई तो धक्के ही होंगे। तो अल्लाह के भरोसे छोड़ा हुआ, पहले भी हम अल्लाह के भरोसे ही आए हुए हैं और सब कुछ आज तो अल्लाह के भरोसे ही छोड़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया 1-1 घंटे के बाद कि मज़ा आ गया। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं, अब मानसेरा में होती है आपसे मुलाकात। तो जी हम पारस और केवाई के दरमियान में ही थे, तो बारिश आना स्टार्ट होगी। भाई ने ऊपर शॉपर वगैरह डालना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर जगह तो है नहीं गाड़ी में, लेकिन हम भी एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सामान तो बच सके। तो अब गाड़ी में देखते हैं। ये सीट वाला उतरी। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत ज़िंदा यहाँ पर पहुँच आए हैं। आल्दो उम्मीद तो बहुत कम थी क्योंकि उन्होंने पहले छत पर बिठा दिया। छत पर बैठने के बाद जब हम रास्ते में आए तो बारिश आ गई। बारिश आधा फेस आ रहा है। रास्ते में पहुँच गए। जब रास्ते में पहुँचे तो बारिश आ गई। बारिश के बाद तो फिर कमाल हो गया ना, अंदर बैठ गए। लेकिन अंदर बैठे तो भाई साहब ने वीगो वाले के साथ रेसिंग कर ली। अब वीगो का और इसका सही है, इसीलिए कहते हैं देख कर चलना चाहिए। अब वीगो का और इसका क्या मुकाबला। तो लेकिन खैर फुल मुकाबला हुआ। ये कभी आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो। खैर जीता वीगो वाला। तो जी रात को हम पहुंच चुके थे मानसेरा। मानसेरा में रूम लिया और वहाँ पर स्टे किया। तकरीबन हम पहुँचे थे रात के 2 बजे या 1 बजे। तो वहाँ पर सो गए, फिर नहाए धोए, सुबह उठे। रात को मैं नहीं नहाया था, शान नहाया था। सुबह फिर मैं नहाया और निकल पड़े एबटाबाद की तरफ। एबटाबाद में आकर उतरे और नाश्ता किया वहाँ से एक होटल से। लेकिन जो एबटाबाद के लिए हमें गाड़ी मिली है ना, भाई साहब कमाल की थी। उसने 4-5 घंटे यूँ ही ज़ाया कर दिए। ये तो वैसे कह रहा हूँ 1 घंटा उसने लगा दिया। और अब हम जा रहे हैं खंडियानी टॉप की तरफ। आल्दो हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होती है, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी कुछ। अब खंडियानी टॉप के चौक में आ चुका हूँ, तो आगे देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तो आपको साथ लेकर चलते हैं खंडियानी टॉप की तरफ।
तो जी ये रहा ठंडियानी टॉप, नथिया गली, मरी। तो जी लोकल ट्रैवल करने का यही मसला होता है कि आपको कभी गाड़ी मिल सकती है, कभी नहीं। अब यहाँ पर ठंडियानी टॉप में ये हुआ 1 घंटे से ज़्यादा सफ़र हो गया, हमें गाड़ी नहीं मिली। और एक आया भी, वो यही कहता अगर मिल भी गई, भाई से बातचीत की, अगर मिल भी गई तो लेकिन आपको वो रात उधर रहनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमने फैसला किया हम ये सीन छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ।